अभी सभी पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं उनके साथ हमने बैठक की है। बैठक में दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। पहला तो ये कि चुनाव परिणाम के बाद लोगों के मन में, लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में क्या सोच है, क्या विचार चल रहा है। दूसरा, अब बदली हुई परिस्थिति में आम आदमी पार्टी सदन में विपक्ष की भूमिका को निर्वहन करते हुए दिल्ली में जिन मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इस धनबल के दबाव के बीच में जिस तरह से कल बल छल से चुनाव लड़ा गया, ऐसे में भी दिल्ली में 43.6% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। केवल 2% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सीटों में बड़ा अंतर है, 22 और 48 का अंतर है, लेकिन मतदाताओं का जो रुझान है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रति केवल 2% का अंतर है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हमें जनता की जो आवाज है, जनता की आकांक्षा है, जो हमारे तरफ व्यक्त किया है लोगों ने, उनके साथ खड़ा होना है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए हमें संगठन को मजबूत करने के लिए उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया हम लोग आगे शुरू करेंगे। इसके लिए निचले स्तर पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी हम बैठक करेंगे। 19 तारीख को हम पार्टी मुख्यालय पर हमारे जो विधानसभा के ऑब्जर्वर्स हैं, जिला सचिव, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, इनके साथ हम बैठक करेंगे। 22 तारीख को जो हमारे फ्रंटल के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष हैं सभी संगठनों के, उनके साथ हम बैठक करेंगे और उनसे भी हम रिपोर्ट लेंगे इस चुनाव को लेकर के, ग्राउंड रिपोर्ट, और आगे इसके आधार पर संगठन के पुनर्गठन को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, जिससे कि और मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष में रहते हुए जो हमारी सरकार ने काम किया, जो जनता की आकांक्षा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम सदन के अंदर, विधानसभा में भी और जनता के बीच में भी हमारी जो जिम्मेदारी विपक्ष की है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए तरफ बढ़ेंगे। आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी अपना चेहरा नहीं चुन पाई। आपने जो भी बातें थी कि ओपोजिशन के रूप में जो आवाज उठाएंगे उसकी एक जिम्मेदारी एलओपी की होती है, तो कब तक हमें देखने को मिलेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज पूरी दिल्ली इस बात को लेकर के एक निराशा में है। लोगों ने अब ये सवाल पूछना भी बंद कर दिया कि मुख्यमंत्री कब बनेगा और कौन बनेगा। 10 दिन बीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आज अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। वो इस बात को साफ तरह से एक संकेत देने की तरफ बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे, वही परिस्थिति फिर दिल्ली में पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी स्थिर मुख्यमंत्री और स्थिर सरकार देने की स्थिति में नहीं दिख रही। जिस तरह से खींचतान है, भारतीय जनता पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व पिछले 1 हफ्ते से मंथन कर रहा था, निर्णय नहीं ले पाया। बताया गया प्रधानमंत्री जी आएंगे तब निर्णय होगा, प्रधानमंत्री जी आ गए फिर भी निर्णय नहीं हो पाया। आज जो है उनके विधायक दल की बैठक होनी थी, वो बैठक भी नहीं हो पाई। तो वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो अलग अलग पावर गुट बने हुए हैं और उसका परिणाम दिल्ली ने पहले भुगता है। 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले। तो ऐसी परिस्थिति में हम इंतजार कर रहे थे कि जल्दी ही इनकी सरकार शपथ लेगी, मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेंगे। उसके बाद एलओपी की जिम्मेदारी आती है और उसके लिए पार्टी तैयार है। जिस दिन शपथ होगा, विधानसभा आहूति होने से पहले पार्टी अपना निर्णय लेगी। कल ही खबर आई उपराज्यपाल के जरिए कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होती है, एक तरह से फिर से यमुना सफाई को लेकर युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है। यमुना में हार्वेस्टर मशीनें उतर गई, सफाई हो रही है। देखिए, मेरे ख्याल से तो दिल्ली इतना बड़ा चुनाव हुआ है, अगर तो एलजी साहब को ही सब कुछ करना है तो फिर तो राष्ट्रपति शासन ही लगा देते। भाई, लोगों ने सरकार चुना है, मुख्यमंत्री सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो एलजी साहब का जिस तरह से अचानक अभी इसमें कूदना, अब उसके पीछे भी कौन सा पावर गुट काम कर रहा है भाजपा का,
वो तो अभी वही बता पाएंगे। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने सरकार चुना है और भाजपा की सरकार को इन जो भी उन्होंने वादा किया है उसे पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसी उम्मीद पूरी दिल्ली लगाए बैठी है। एक अंतिम सवाल सर, जो अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ की घटना दिखी थी, रेलवे की तरफ से उसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा 60 बड़े स्टेशन पे, ताकि भीड़ उधर की तरफ ना बढ़े। देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के अव्यवस्थाओं का लगातार दौर दिख रहा है, जिस तरह से महाकुंभ के अंदर पहले भगदड़ हुई, लोगों की जान गई, फिर जिस तरह से वहां आग की घटना सामने आई, फिर जिस तरह से दिल्ली के अंदर इतना दर्दनाक हादसा हुआ, वो इस बात को साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई इसके लिए तैयारी नहीं की थी। अगर पहले से जो आज व्यवस्था हो रही, वो पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा जो महाकुंभ है उसका ना तो केंद्र सरकार ने कोई उसके लिए कार्य योजना तैयार की पहले से, न तो राज्य सरकारों ने कोई तो कार्य योजना तैयार की। तो मुझे लगता है तो साफ साफ प्रबंधन का फेल्योर दिख रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूं कम से कम आगे कोई घटना न घटे और लोगों की इस तरह से जान न जाए। लेकिन ये एक चीज साफ दिख रही है, क्योंकि अगर प्रशासन और सरकार पहले से अगर कार्य योजना बनाती तो इतने लोगों की जो जान गई है वो नहीं जाती।